बाय बाय बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस दिन का कर लेते हैं आगाज़। तो मैंने जो है वो सुबह सुबह नाश्ता बनाया था। नाश्ता करने के बाद अब जो है वो चाय की बारी है। तो यहाँ पे चाय हमारी तैयार हो चुकी है। चाय छान के जो है वो चाय इंजॉय करेंगे और चाय पीने के बाद जो है वो फिर अपनी बाकी जो रूटीन के काम है, जो दिन के काम हैं, वो स्टार्ट कर लेंगे। ओ देखो पापा जा रहे दादा और चाहिए गली गली। देखो बारिश आ रही है। बाय बाय बाबा। बाबा आफिस कर दिया। बाबा को लाफिस कर दिया। हाँ जी। बाबा कहाँ गए हैं? काम पे गए हैं। तो आप ये छतरी क्यों लेके आए हो? रेन आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे थे और ये बालकोनी में खड़ी होकर उनको बाय बाय कर रही थी, क्योंकि गाड़ी इस साइड पे कहीं पीछे पार्क की हुई थी अपने पार्क प्लॉट्स में। तो रात को जब ये काम से आते हैं तो उस टाइम पार्किंग खाली नहीं होती। तो हस्बैंड को काम पे भेजने के बाद जो है अब मैं सफाई करने लगी थी। तो हम लोग अंदर आए हैं। तो ये जब तक गाड़ी में से उन्होंने जाते हुए बाय बाय नहीं किया तो ये अंदर नहीं आई। तो हम लोग जब से बालकोनी में खड़े थे तो हल्की हल्की जो है वो बारिश आना शुरू हो गई थी। तो ये जो है वो हाथ की मदद से पहले इसने बारिश को देखा और उसके बाद जो है वो अंदर जाके जो है वो अपने छतरी ले आई। और छतरी के साथ ये इतना खुश रहती है, बाहर खड़े होकर देखती है कि बारिश आ रही है तो अपनी घर में जो है वो छतरी खोल के बैठ जाती है कि मामा बारिश आ रही है और मैं जो है वो छतरी खोल के बैठने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं सफाई कर रही थी। छोटी बेटी को सुलाया था लेकिन वो मेरी सफाई करने से पहले ही जो है वो उठ गई थी। तो मैंने उसको जो है वो चेयर के अंदर बिठा दिया, क्योंकि फ़र्श गीला होता है तो वो जब क्रॉलिंग करती है तो उसके हाथ बार बार स्लिप होते हैं, वो गिरती है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से उसको मैंने चेयर के ऊपर बिठाया हुआ था और ख़ुद जो है यहाँ पर जो है वो मैं सफाई कर रही थी। सारा दिन जो है वो बस इसी तरह घर के कामों में टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से दिन शुरू होता है और कहाँ से जो है वो रात हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ जो है ना वो ज़रा टाइम को और काम को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अकेले होने के बावजूद जो है वो मैं पूरी कोशिश कर लेती हूँ कि अपने सारे काम जो हैं वो वक्त पे और बाकी जो है वो सारा कुछ जो है वो टाइम से जो है वो हो जाए। क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रूटीन होती है। एक टाइम से जो है वो सारा काम करना पड़ता है और टाइम से ही जो है वो हर चीज़ जो है वो करनी पड़ती है। तो बाहर जो है वो काफ़ी दिनों से 4-5 दिन से ये सिलसिला चल रहा है कि लगातार जो है वो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है वो हर टाइम अंधेरा अंधेरा और अंदर ही कैद है। बच्चों को भी मैं 3-4 दिन हो गए वो घर से बाहर नहीं ले गई, बस जो घर के काम होते हैं वही करती हूँ।
और बच्चों को भी घर में ही रखती हूँ। तो जैसे वो पाकिस्तान में कहते होते हैं ना कि चिड़ियाँ लगी ने, तो वही हिसाब यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो है वो चिड़ियाँ लगी हुई हैं और एकदम थोड़ी सी रोशनी होती है और अचानक से जो है एकदम से जो है वो बारिश आ जाती है, कोई पता ही नहीं चलता। तो उसके साथ जो है वो ठंड में भी इजाफा हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो अपनी सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद जो है वो फिर बाकी अपने रूटीन के काम करूँगी। बर्तन वगैरह धोए थे और किचन वगैरह साफ़ किया था। उसके बाद जो है वो सफाइयों की बारी आती है। सफाइयों के बाद जो है वो फिर बच्चों को देख लेती हूँ, साथ साथ ही बच्चों को भी देखती हूँ। एक काम थोड़ा सा पूरा होता है तो साथ ही बच्चों को भी देखना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपने सारे घर की जो है वो सफाइयाँ ख़त्म कर ली हैं। ये देखें इतना ज़्यादा जो है वो कूड़ा निकलता है। रोज़ मैं डेली बग़ैर नागे के जो है वो सफाई करती हूँ और इसी तरह मैं सफाई करती हूँ। इसी की मदद से जो है वो मैं सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि ना इतना टाइम होता है और ना ही ये होता है कि पहले एक दफ़ा वो ब्रश की मदद से कूड़ा इकट्ठा करो फिर जो है वो ऊपर से कपड़ा लगाओ। तो मैं इसी की मदद से बार बार धो के जो है वो कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ। बाद में ब्रश की मदद से उठा के तो इसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरी सफाइयाँ मुकम्मल हो चुकी थी। और मैं जब तक सफाइयाँ करने के बाद जो है यहाँ पे ये देखिए मैं किसी काम में लगी हूँ और मेरी छोटी बेटी जो है उसने ये पौधे का सत्यानाश कर दिया है। वो क्रॉलिंग करती है ना, तो उसने पत्तों का सारे इसके पत्ते जो हैं वो तोड़ दिए। ये इतना प्यारा पौधा मेरा हो गया था, लेकिन यहाँ देखिए ये अभी इसने यहाँ से तोड़ा है। और एक ये टहनी जो है ये सुबह इसने ख़राब की है, सारी तोड़ दी है टहनी, ये बिल्कुल खड़ी नहीं हो रही। और इस टहनी के भी सारे पत्ते एक एक करके तोड़ दिए हैं। और ये जो है ये अच्छा खासा जो है उसने मेरा नुकसान, और मेरा इतना जो है ना, चले कोई बात नहीं, ये तो पौधे जो हैं वो तो बार बार दोबारा भी नए पौधे आ जाते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते तो यही करते हैं। अब बंदे ने क्या घर सेट करे और क्या बाकी काम करे। तो एक साइड से कोशिश करती हूँ घर को खूबसूरती से सजाऊं और दूसरी साइड पे जो है वो कोई ना कोई ऐसे मेरी बेटी जो है वो काम बिगाड़ती रहती है। तो चलें, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये भी जो है वो एक लाइफ है। अब बड़ी बेटी माशाल्लाह से जो है वो समझदार होगी, वो ऐसी कोई भी शरारत नहीं करती। तो इंशाल्लाह जब ये भी थोड़ी बड़ी होगी तो ये भी समझदार हो जाएगी, ये भी ऐसी चीज़ों को जो है वो फिर ख़राब नहीं करेगी। छोटे बच्चे जो है वो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे अब जो है वो मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। तो आज मेरे हस्बैंड की जो है ना वो ख़ास फरमाइश पे जो है वो बिरयानी बनने लगी है। वो काम पे जाने लगे थे ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आज आपके लिए क्या बनाऊँ, तो कहते हैं बिरयानी बना लो। फिर काम से फ़ोन आया कि आज शाम को जो है वो खाने में क्या बना रही हो। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आपने क्या खाना है, तो कहते हैं बिरयानी। तो मैंने बस एक दफ़ा कहने की देर थी, तो मैंने जो है वो उनके फ़ोन करने से पहले ही जो है वो सारी तैयारी कर ली थी। लेकिन मैंने एक दफ़ा दोबारा उनसे पूछा ये गैस करने के लिए कि अभी उनकी चॉइस चेंज तो नहीं हो गई। तो लेकिन दोबारा से उन्होंने फिर बिरयानी खाने की जो है वो फरमाइश कर दी थी। तो मैंने जो है सोचा कि चलो आज हस्बैंड की जो है वो स्पेशल फरमाइश पे जो है वो बिरयानी बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें साथ साथ जो है वो मैं चावल भी बॉयल कर रही थी और साथ साथ जो है वो जो बिरयानी का सालन है वो भी तैयार कर रही थी। तो चावल जो है वो मेरे उबल चुके हैं, इनको जो है वो मैं छान लूँगी और छानने के बाद जो है इसको रख दूँगी। जितनी देर में ये बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार होता है, चावल भी उबल गए हैं, बस मसाला भी साथ साथ पक रहा है, ये भी थोड़ी देर में पक जाएगा। तो फिर इसको जो है वो तैयार लगाऊंगी और दम पे लगा दूँगी। बस आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। मैं तो सिंपल वाली बिरयानी बनाती हूँ, इतनी ज़्यादा लंबे चौड़े जो हैं वो मेरे से जो बखेरे हैं वो नहीं होते। किस तरह की कोई किस तरह की बिरयानी बनाता है, कोई किस तरह की, मेरी जो है वो सिंपल ही रेसिपी होती है। तो अच्छी खासी जो है वो आज स्पाइसी किस्म की जो है वो बिरयानी बनी थी। तो यहाँ पे जो है वो अब मैं दम लगाने लगी थी। ये देखें थोड़ा सा सालन पहले डालूंगी और उसके ऊपर चावल डालूंगी, फिर ऊपर एक चावलों की सालन की दोबारा तैयार लगाऊंगी और उसके बाद जो है वो दोबारा से चावल डालूंगी और ऊपर जो है वो जर्दे का कलर डालूंगी और बिरयानी जो है वो मेरी इसको दम पर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए और बस बिरयानी तैयार हो जाएगी। सिंपल सा आसान सा जो है वो मैंने खाना बना लिया है। इतनी मुश्किल तो नहीं है बिरयानी बनाने, बस ये है कि दोनों साइडों पे एक दम में ही जो है वो दोनों काम हो जाते हैं। साथ मैंने बनाया था सलाद
और साथ में जो है वो मैंने दही वाली चटनी बना ली थी। मुझे तो चटनी बिरयानी के साथ पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो वो जो है शौक़ से चटनी खाते हैं, तो मैंने उनके लिए जो है वो चटनी बना ली थी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दम लगा दिया है बिरयानी को दम लगाने के बाद जो है सारे ईद के जो भी सफाई खाना बनाते हुए जो थोड़े बहुत गंद पड़ जाता है उसको अच्छी तरह साफ़ किया है। किचन भी है वो साथ साथ साफ़ कर लिया, ताकि जो है वो शाम को कोई जो है वो काम ना हो, क्योंकि अभी जो है वो बच्चे आराम से खेल रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये भी काम जो है वो कर लेती हूँ। फिर रात को बाज़ दफ़ा बच्चे अगर तंग करने लग जाते हैं, फिर उनके सोने के बाद जो है वो मुझे किचन साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने किचन की अच्छी तरह सफाई कर दी थी। अब ये जो बर्तन जिसमें मैंने सालन बनाए, चावल बॉयल किए, डब्बे, छुरियाँ वगैरह जो भी ये बर्तन जो हैं वो गंदे हुए हैं, वो मैं सारे धो के अच्छी तरह जो है वो किचन साफ़ कर दूंगी। और फिर जो है वो खाना खाने के बाद जो बर्तन होंगे वो, और चावल वाली जो देचकी है बिरयानी वाली वो धो दूंगी शाम को, और दूध वाले बर्तन वो फिर जब रात को जो है वो बच्चों को दूध शुद्ध पिलाने के बाद सारा कुछ काम ख़त्म करने के बाद जो है वो बर्तन फिर बाद में धो दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मेरे सारे बर्तन धुल गए थे, और साथ में जो है वो मेरी बिरयानी का दम भी रेडी हो चुका था। अब दम जो है वो खोलूँगी, और बिरयानी ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की जो है वो बिरयानी तैयार हुई थी। तो यहाँ पे इसको जो है वो खोल के देख लूँगी, और इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है वो फिर मैं प्लेट में डालूँगी, और आपको दिखाऊँगी कि मेरी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की जो है वो तैयार हुई है। तो बिरयानी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको प्लेट में डाल लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो हम लोग बैठ के बिरयानी खाएंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और दूसरों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। जितने बीमार हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं, जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए लाजमी दुआ किया करें। तो इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।